बनारस फिर एक बार केंद्र में आ गया है, राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है। और उसका कारण है कि मोदी जी तो यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं और जिस हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के वो आए, उनके हिंदुत्व का एकदम से अपना पूरा ढोल उनका फूट गया है। राहुल गांधी पिछली बार संसद में जिक्र किए कि इसका हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है, हिंदुत्व इनकी राजनीतिक विचारधारा है और सारे उद्दंड लोग होते हैं और हिंसक लोग होते हैं। उसकी पुष्टि कर दिया हमारे शंकराचार्य जी ने, जिनका एक आवास बनारस में भी है, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद। और उन्होंने इसको खुल करके जिस तरीके से कहा जाता है कि वो सामने आ गए कि धर्म क्या है और राजनीति क्या है। तुमको धर्म के ऊपर ये टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। धर्म की टिप्पणी हम करेंगे, हम शंकराचार्य हैं, हम धर्म के ध्वजवाहक हैं और धार्मिक अनुष्ठान कैसे होगा इसको हम बताएंगे, तुम नहीं बता सकते हो। और उसी चीज को लेकर के अभी ये पिछले दिनों ये बॉम्बे में एक हलचल मची और मुक्तेश्वरानंद वहां भी गए थे। ये उनकी शादी थी, अंबानी की शादी तो उनके बहुत दिनों से चल रही है, वो फंक्शन चल रहा है, पूंजी का नंगा नाच हो रहा है। लेकिन वहां जो एक महत्वपूर्ण घटना हुई कि उद्धव जी ने उन्हें अपने यहाँ बुलाया और उद्धव जी के यहाँ इन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि हिंदू धर्म में पाप क्या चीज होता है और पुण्य क्या चीज होता है। पाप होता है विश्वासघात, सबसे बड़ा पाप है। और विश्वासघात करने वाला आदमी अगर वो हिंदू है तो पाप करता है, और अगर मुसलमान देखिए कोई भी धर्म हो, विश्वासघात सबसे बड़ा पाप का काम है और जो ये करता है उसको उस पाप का भागी बनना ही पड़ेगा। और ये चर्चा पिछले दिनों बड़ी तेजी से उठी, बड़ी तेजी से चल रही है। और उन्होंने कहा कि तुम अपने आप को हिंदुत्व का जो दर्शन लेके चल रहे हो, हिंदुत्व है क्या? ये पाखंड है, ढोंग है और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली तुम्हारी विचारधारा है। उससे हिंदू धर्म को अपमानित मत करो। और ये भ्रष्टाचार की सीमा तो तुम्हारी यहां तक पहुंच गई है और उस पाप का ही भागीदारी ये तुमको मिला है कि राम से संबंधित जितने जगह थे जनता ने वहां से तुमको नकार दिया, अयोध्या से नकार दिया और अभी उपचुनाव हुआ तुमको बद्रीनाथ से नकार दिया और आने वाले दिनों में केदारनाथ से भी तुमको नकारा जाएगा। और तुमने एक पाप और किया है कि केदारनाथ धाम का 228 किलो सोना वो कहां गया, कौन ले गया, इसको बताओ। जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपना सदन में 20,000 करोड़ किसका है पूछा था, तो इस तरीके से बनारस से एक रोशनी निकली है। और बनारस में आज एक और वहां पर संकल्प सत्याग्रह हो रहा है। आज 1 साल पूरे हो रहे हैं वो ये विचारधारा का, वो जो केंद्र था, गांधीवादी विचारधारा का केंद्र था सर्व सेवा संघ परिषद। सर्व सेवा संघ परिषद को आज ही के दिन ध्वस्त करना शुरू किया गया था, तो वह भी एक चीज वहां पर उठी हुई है। उसके साथ एक और चीज है कि आज से संसद का बजट सत्र शुरू हुआ है और बजट सत्र में जैसा उम्मीद की जा रही थी, बजट सत्र से पहले हमारे किसानों ने एक बड़े लंबे आंदोलन के तहत करीब 300-350 किसान संगठनों की ओर से जो हमारा संघर्ष मोर्चा है, देश भर के सभी सांसदों को हमने ज्ञापन देने की कोशिश किया और उसका परिणाम अभी निकला भी है। और आज संसद सत्र में पहले ही दिन जो अपने विपक्ष का नेता नीट एग्जाम को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने चीजों को रखा कि और उस पर लोकसभा अध्यक्ष को जिस तरीके से खड़ा हो करके बैटिंग करना पड़ा और उसका पक्ष लेना पड़ा, यह भी हमारे अंदाज से संसदीय इतिहास में यह भी दर्ज करने की चीज होगी। और बेशर्मी के साथ हमारे शिक्षा मंत्री उसका जवाब तो नहीं दिए, पलटवार एक किए कि ये सारी चीजें तो मनमोहन सरकार के समय से आ रही है। और उसमें सबसे बड़ी टिप्पणी जो आज थी हमारे ये प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की, उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा शिक्षा व्यवस्था तुम्हारा फ्रॉड है, ये जो ये पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम तुम्हारा फ्रॉड है। इससे बड़ी और कोई टिप्पणी हो नहीं सकती है, इससे तीखी और कोई टिप्पणी हो नहीं सकती है। और वहां आज जिस तरीके से
प्रतिपक्षी नेता राहुल गांधी और तीसरे नंबर पर बड़ी पार्टी के ये नेता अखिलेश यादव, दोनों लोगों की जुगलबंदी रही है वो अपने आप में अद्भुत रही है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यह एक बड़ा प्रभाव डालने जा रही है। अभी इसकी कांवड़ यात्रा की चर्चा हो रही थी, एक चीज और हो रहा है, बजट सत्र से पहले जो इनके सहयोगी दल लोग हैं, अभी उसकी चर्चा हो रही थी कि जनता दल यू ने भी उसका विरोध किया है, ये तेलुगु देशम ने भी उसका विरोध किया है, आरएलडी ने भी उसका विरोध किया है। उसके साथ साथ यह है कि ये दोनों ही पार्टियां अब अपने अपने राज्यों को विशेष दर्जा के सवाल पर आक्रामक हो गई हैं और वह आक्रामकता बजट सत्र में ही निकल जाएगा या बजट सत्र पार करके निकलेगा या क्या होगा, क्योंकि बजट सत्र अपने आप में बड़ा अनूठा है। अगर इनका बजट ये जिस तरीके से ये बजट देने जा रहे हैं कि अपना निजीकरण की ये सुनामी लाने वाले थे, तो निश्चित रूप से उस पर इनके सहयोगी दल भी इनका साथ नहीं देने वाले हैं। और आने वाले दिनों में खास करके उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं, 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाला है, उसका परिणाम निश्चित रूप से सामने अपना जो दिखाई पड़ रहा है कि इन 10 सीटों में अधिकांश क्या, लगभग सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। उसमें केवल एक सीट उनके एलाइज की थी, उसके विधायक को भी इन्होंने अपने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अपना सांसद बनवा दिया है, नैये भदोही से वो सांसद बन गए हैं वो। तो आने वाले दिनों का यह जो घमासान चल रहा है और खास करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो घमासान चल रहा है, उसका केंद्र बिंदु हमारा उत्तर प्रदेश बना हुआ है। और उत्तर प्रदेश में संघर्ष इस स्तर तक चल गया है कि वह लड़ाई मोदी वर्सेस योगी की है, कि योगी वर्सेस अमित शाह की है, कि योगी वर्सेस ये केपी मौर्य की है। ये आज की तारीख में समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसका बहुत ही दूरगामी परिणाम पड़ने वाला है। और ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि अब या तो योगी रहेंगे, और अगर योगी रहेंगे तो मोदी के लिए परमानेंट संकट बना रहेगा, और अगर ये लोग ये योगी को अगर लोग ड्रॉप आउट करते हैं तो योगी निश्चित रूप से वहां से बाहर निकल जाएंगे। और जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही है, आशंका व्यक्त की जा रही है कि अगला उद्धव ठाकरे मिलने वाला है देश को। तो यह पिछला सप्ताह, ये जो भी हमारे इस सप्ताह की वो घटनाएं हैं, वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप में कांवड़ियों की यात्रा आप देख रहे हैं कि कांवड़ियों के पूरे इसके अर्थशास्त्र पर यह जो धंधेबाज लोग हैं, आरएसएस के अंदर हो या ये जो कारपोरेट लोग हैं, यह जो आदेश जारी हुआ है, यह कहीं न कहीं से यह जो एक बड़ा बाजार है कांवड़ियों और की यात्रा से संबंधित, उस पर कब्जा करने की कोशिश है ये। और उस कब्जा करने की कोशिश में अपना योगी जी जाने अनजाने फंस गए हैं। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो फुल स्टॉप लगा दिया है, लेकिन यह फुल स्टॉप रुकने वाला नहीं है, क्योंकि कारपोरेट को तो लाभ चाहिए और उसको फिलहाल देश का कहिए या हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, अभी हम देख रहे थे, मथुरा देख रहे थे, अयोध्या देख रहे थे, बनारस देख रहे थे, यहाँ की आय का जो सबसे बड़ा साधन है वो हमारा धार्मिक पर्यटन उद्योग है। उससे इसमें तमाम लोगों को रोजगार मिलता है, अपना टेम्पो वाले हैं, गाइड है, टीका चंदन लगाने वाले हैं, और इसी बाजार पर पूरी तरह से इनका कब्जा हो जाए, इनके हिंदुत्ववादियों का कब्जा हो जाए, इसको लेकर के ये पूरा संघर्ष चल रहा है। और इस संघर्ष की पराकाष्ठा कहां तक पहुंचेगी, हमको लग रहा है कि इस संघर्ष की पराकाष्ठा इस सत्ता पर जबरदस्त आघात से पहुंचेगी। और उस आघात से दिल्ली की सरकार जाएगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार जाएगी कि दोनों सरकारें जाएंगी, और निश्चित रूप से इन दोनों सरकार का ये जो टकराव हो रहा है, इसका असर देश की राजनीति पर भी पड़ने वाला है। और आपके मध्य प्रदेश पर तो इसका टकराव का असर शुरू हो चुका है। तो
पिछला सप्ताह इस तरीके से हम देखेंगे तो बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही प्रभावशाली सप्ताह रहा है, जिसकी गूंज आने वाले दिनों में भी, आने वाले सप्ताह में भी दिखाई पड़ेगी और बजट सत्र तक तो हमारे अंदाज से कुछ न कुछ इसका परिणाम निकल जाना चाहिए। बहुत बहुत